स्वास्तिक बनाया सबने, उसको बनाइए अभी मन में, उसका सिंबल देखिए कैसा दिखता है स्वास्तिक। 4 भाग है, ठीक है, बन गया, 4 भाग है। अब 4 भाग बनाने के बाद हम क्या करते हैं, बिंदी, फिर बिंदी, फिर बिंदी, फिर बिंदी, 4 भाग बनाते हैं और फिर बिंदी लगाते हैं। इस 4 भाग के इस चिन्ह को कहा जाता है स्वास्तिक। पहला भाग, हाथ कैसे है, यह है पहला भाग, हाथ कैसे है, ऐसे, ठीक है। दूसरा भाग, हाथ नीचे चला जाता है, ऐसे। तीसरा भाग, हाथ ऐसे होता है। और चौथा भाग, हाथ ऐसे होता है। करिए एक बार, देखिए ऐसे, ये पहला भाग है। दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, ये स्वास्तिक समय का चक्र दिखाता है। जैसे सुबह, दोपहर, शाम, रात होती है, इसी तरह सृष्टि के चक्र पर 4 युग आते हैं। सतयुग आता है, त्रेता युग आता है, द्वापर युग आता है और कलयुग आता है। सतयुग कैसा था, हाथ कैसा था, सतयुग कैसा था, हाथ कैसा था। क्या कर रहे हैं हम, ये हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं। इसलिए सत्युगी आत्मा को देवी देवता कहा जाता है। उसी को कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि सनातन देवी देवता धर्म मतलब देने वाला धर्म, जहाँ हर आत्मा दिव्य है, डिवाइन है, कंप्लीट है, भरपूर है। और जो भरपूर है वो क्या करता जाएगा, देता जाएगा, देता जाएगा। फिर आता है त्रेता युग, तो हाथ क्या हुआ, नीचे, मतलब देना थोड़ा कम। फिर हुआ द्वापर युग। द्वापर युग में हाथ कैसे हो गया था, द्वापर युग में हाथ कैसे हुआ, तो देने वाली आत्मा क्या बनती गई, चाहिए चाहिए। और कलयुग में हाथ कैसे हो गया, किसको मार रहे हैं, कलयुग में हम किसको मार रहे हैं। आप में से कभी किसी ने किसी को मारा, नहीं मारा ना। लेकिन सबसे ज्यादा हम सारा दिन किसको मारते हैं, उंगली रखो, किसको मारते हो सारा दिन सबसे ज्यादा। ओ, मतलब हमें पता है ना हम मारते हैं अपने आप को। कैसे मारते हैं, अपनी सोच से अपने आप को कष्ट देते जाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं, अपने आप को दुख देते जाते हैं। तो सबसे ज्यादा हम किसको मारते हैं, यहाँ मारते हैं अपने आप को। ये घोर कलयुग है। तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा, कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा, ओ बोलो, आवाज नहीं आ रही, कौन सा युग आएगा, सतयुग आएगा। ये कलयुग किसने लाया, हम में से किसी ने कंट्रीब्यूट किया कलयुग लाने में, मैंने तो किया, आपने किया हो तो हाथ उठाओ। कलयुग लाने में कंट्रीब्यूट किया कि नहीं कंट्रीब्यूट किया, कैसे कंट्रीब्यूट किया हमने कलयुग लाने में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, लोभ, लालच, निंदा, आलस्य, ये जब हमारे संस्कार बने कलयुग आ गया। किसने बनाया कलयुग, मैंने बनाया। सतयुग कौन बनाएगा, सतयुग कौन बनाएगा, अब हाथ उठाओ, जिम्मेवारी का हाथ। सतयुग कौन बनाएगा, मैं। कितना और आसान कितना है सतयुग बनाना। ऐसे वाले हाथ को कैसा वाला हाथ करना है, बस इतना चेंज किया, सृष्टि बदल जाएगी। इतना चेंज करना है सिर्फ, और सृष्टि बदल जाएगी कि ये कलयुगी सृष्टि क्या बनती जाएगी, सतयुग बन जाएगी। जो इस समय आसार चल रहे हैं सृष्टि के, कौन चाहता है कि सतयुग जल्दी आए, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि बहुत मौज मस्ती लग रही है कि नहीं यही दुनिया बहुत अच्छी चल रही है, ऐसा नहीं है। अब तो हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं जहाँ स्कूल के बच्चों की मन की स्थिति भी डिस्टर्ब चल रही है। जब हम सब स्कूल में हुआ करते थे तो हम कहते थे स्टूडेंट लाइफ इज बेस्ट लाइफ, स्टूडेंट लाइफ इज केयर फ्री लाइफ, मौज की जीवन है स्टूडेंट लाइफ। इस समय स्टूडेंट लाइफ में डिप्रेशन की बात करते हैं। जब स्टूडेंट लाइफ में मन की स्थिति डिस्टर्ब रहने लगे तो आगे का भविष्य क्या,
इसीलिए हमारी जिम्मेवारी है कि सृष्टि परिवर्तन का कार्य हम जल्दी जल्दी करना शुरू करें। नहीं किया तो ये कलयुग और अधिक हो जाएगा, और कलयुग के फिर जो हमारे संस्कार हैं उसका असर संसार पर पड़ता है। हम सब दुनिया की तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कौन दुनिया को बदलेगा। एक लॉ है, उस लॉ को हमें पकड़ के रखना है, और वो लॉ है संस्कार से संसार बनता है। किससे बनता है? संस्कार से संसार बनता है। चाहे वो हमारा घर है, काम कारोबार है, व्यवहार है, संस्कार से संसार बनता है। अगर मेरे संस्कार कलयुगी संस्कार हैं तो मेरा संसार कलयुग है, और अगर मेरे संस्कार सत्युगी हैं तो मेरा संसार सत्युग है। तो सबसे पहले मुझे सत्युग कहाँ बनाना है? सृष्टि पे नहीं बनाना है। मुझे सत्युग कहाँ बनाना है? सत्युग कहाँ बनाना है? मुझे यहाँ सत्युग बनाना है। और जैसे ही मैंने यहाँ सत्युग बनाना शुरू किया, सबसे पहले मेरे घर का वातावरण चेंज होना शुरू हो जाएगा, और फिर वो चेंज कैसे हो जाएगा? चारों तरफ फैलता जाएगा। संस्कार से संसार बनता है।